सभी को नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कक्षा 7 की जो सामाजिक विज्ञान की इतिहास की किताब है हमारे अतीत भाग 2, इसके अध्याय संख्या 2 नए राजा और उनके राज्य। इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और इसके सारे के सारे जो प्रश्न हैं सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आप अपनी नोटबुक में बहुत ही आसान तरीके से कर सको। तो प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं अध्याय 2 के जो प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले, फिर से याद करें। इसके तहत प्रश्न 1 है जो आपके जोड़े बनाओ। तो यहाँ पर आपको जोड़े बनाना है। तो देखते हैं यहाँ पर, तो गुर्जर प्रत्याहार पश्चिमी दक्कन, यहाँ पर आपको जोड़ों का मिलान करना है। तो इसका उत्तर आपको प्यारे बच्चों यहाँ पर नीचे दे रखा है। तो गुर्जर प्रत्याहार कहाँ से? गुजरात और राजस्थान का मिलान करना है। और जो राष्ट्रकूट है आपके पश्चिमी दक्कन से मिलान करना है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, पाल। पाल कहाँ रहती थी जाति? जो बंगाल में रहती, और चोल तमिलनाडु में। इस प्रकार प्यारे बच्चों आपको जो है इनका मिलान करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न 2 को देखते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे? तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको देखना है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष थे। ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण प्रश्न है त्रिपक्षीय संघर्ष। सबसे पहले गुर्जर प्रत्याहार, नेक्स्ट आगे थे राष्ट्रकूट तथा पाल। इन तीनों ही जातियों के मध्य त्रिपक्षीय यानी कि 100 वर्षों तक ये युद्ध चला। इसी वजह से इतिहास में इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखना, यहाँ पर एक कन्नौज को प्राप्त करने के लिए ये जो युद्ध 100 वर्षों तक चला था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 3 को देखते हैं। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य बनने के लिए निम्न शर्तें आवश्यक थी। सबसे पहले, सदस्य बनने के लिए इच्छुक व्यक्ति को ऐसी भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। नेक्स्ट 2 नंबर, उसका अपना घर होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, उसकी आयु सीमा 35 वर्ष से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला पॉइंट, उसे वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। उसे ईमानदार होने चाहिए था। उसके लिए प्रशासनिक मामलों का जानकार होना आवश्यक था। वह पिछले 3 वर्षों में किसी और समिति का सदस्य न रहा हो और वह अपने और अपने संबंधियों के खाते जमा करा चुका हो। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार जो है ये पॉइंट आपको लिखने हैं। इस प्रकार 3 नंबर प्रश्न का आंसर आपको पूर्ण करना है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। चाहमानों के नियंत्रण में आने वाले प्रमुख 2 नगर कौन कौन से थे? तो यहाँ पर चाहमानों के नियंत्रण में आने 2 प्रमुख, एक दिल्ली जिसे इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, और दूसरा अजमेर। इस प्रकार ये जो 2 नगर थे। बढ़ेंगे आगे, आइए समझे। इसके तहत प्रश्न 5 को हम देख लेते हैं। राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने? तो यहाँ पर राष्ट्रकूट आपको करना है, यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, इसका उत्तर है जो प्यारे बच्चों के प्रारंभ में राष्ट्रकूट कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न कराया, और जन्मना क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व प्राप्त कर शक्तिशाली शासक बने। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह, राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। इस प्रकार इस प्रश्न को आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखना है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न 6, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया? तो प्यारे बच्चों, इस 6 नंबर प्रश्न का आंसर है, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए ब्राह्मणों की सहायता से हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तो प्रश्न संख्या 7 का आंसर देख लेते हैं। तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार से हुआ। डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए गए तथा पानी को खेतों तक ले जाने के लिए उन्हें नहरों का निर्माण किया गया। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए। कुछ इलाकों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। अब बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 8, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई थी? तो प्यारे बच्चों, इस 8 नंबर प्रश्न का उत्तर है, चोल मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। आगे बढ़ेंगे, चोल मंदिर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए थे।
ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की होती थी। अगला पॉइंट है, ये मंदिर शासकों तथा अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि के भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज इन सारे विशेषज्ञ का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे और उसके लिए काम करते थे, जैसे पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर, संगीतकार, नर्तक इत्यादि। बढ़ेंगे आगे, आए विचार करें। इसके तहत प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न 9 है, मानचित्र 1 पाठ्यपुस्तक के पृष्ठ 16 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिस प्रांत में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाहियाँ या राजाओं के राज्य थी या नहीं। तो प्यारे बच्चों, प्रश्न 9 का आंसर, हम राजस्थान प्रांत में रहते हैं। इस प्रांत में उस समय अजमेर तथा उसके आसपास के क्षेत्र में चाहमान वंश की राजशाही थी। नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 10 को देखते हैं। जिस तरह पंचायती चुनाव आज हम देखते हैं, उनमें उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको ये देखो लिखना है, यहाँ लिखा हुआ है। उत्तर है कि वर्तमान में पंचायती चुनाव उत्तर मेरूर के चुनाव से निम्न रूपों में अलग थे। वर्तमान के पंचायती चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होते थे, जबकि उत्तर मेरूर के चुनाव लॉटरी पद्धति के आधार पर होते थे। वर्तमान के पंचायती राज चुनाव में नागरिक विभिन्न प्रतियोगियों के गुणों अवगुणों के आधार पर योग्य प्रत्याशियों को मतदान द्वारा चुनते थे, जबकि उत्तर मेरूर के चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर आधारित थे। नेक्स्ट आगे, वर्तमान पंचायत के चुनाव में वयस्क स्त्रियां भी मतदान करती थी तथा पंचायत के चुनाव में भाग लेती थी, लेकिन उत्तर मेरूर के चुनाव में स्त्रियां भाग नहीं लेती थी। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7 की जो इतिहास की पाठ्यपुस्तक है हमारे अतीत भाग 2, इसका अध्याय संख्या 2 है जो नए राजा और उनके राज्य, इस चैप्टर का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा तथा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय बच्चों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारा जब भी नया वीडियो है आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको कक्षा 7 के जो सामाजिक विज्ञान तथा इतिहास तथा हिंदी सभी विषयों के जो पाठों के सॉल्यूशन एक साथ अगर चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट नए अगले चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका पुनः दिल से धन्यवाद।